आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज से DECE जो कोर्स है, इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, जो इग्नू की तरफ से कराया जाता है, उसके सभी सब्जेक्ट का यूनिट वाइज थ्योरी स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं कम से कम शब्दों में आपको सिखाऊंगी, मतलब कोशिश करूँगी कि आपको कम से कम शब्दों में समझ में आए और कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में, ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो है इस तरह का, तो प्लीज़ अगर कुछ गलती होती है तो फालतू के कमेंट मत करिएगा, सजेशन दीजिएगा, मैं उसको सुधारूँगी, ठीक है। शुरू करते हैं फिर, ज़्यादा समय ना लेते हुए। जो DECE 1 है, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो होता है बचपन। बचपन शुरू हो जाता है जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक, क्योंकि उसके बाद बच्चा किशोर हो जाता है, और किशोर के बाद जब 18 वर्ष का होता है उसके बाद वो अडल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतनी उम्र मानी गई, 12 वर्ष तक की जो एज होती है उसको बचपन कहते हैं। फिर आगे देखिए, वयस्क समझते हैं कि बच्चों को अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी नहीं होती है, तो ऐसा वो गलत समझते हैं। ज़्यादातर बड़े लोगों को ये लगता है कि छोटे बच्चे ना समझ होते हैं, उनको समझ नहीं होती है और वो चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। शिशु बोलने से पहले ही बहुत से शब्द समझने लगते हैं। क्यों समझने लगते हैं? क्योंकि देखिए, LSRW आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा, मैं ऐसा समझती हूँ, ठीक है। तो LSRW जब होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये होता है। लिसनिंग, सबसे पहले लिसनिंग आता है। जब बच्चा सुनना शुरू कर देता है तो वो समझना भी शुरू कर देता है कि इस शब्द का क्या मतलब है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, बच्चों के सोचने का ढंग और भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग वयस्क के से भिन्न होता है। मतलब जिस तरह से बड़े लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जरूरी नहीं कि बच्चा भी उसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, उसका तरीका अलग होता है। इमोशन सेम होता है मगर व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि छोटे पे हम लोग जो होते हैं, या छोटे बच्चे ही ले लीजिए, वो छोटे छोटे मतलब उनको बुरा लगता है तो वो रोने लगते हैं, मगर बड़े हो जाते हैं हम तो हम चाह बुरा लग रहा है मगर आंसू भी आ रहे हैं मगर उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे आँखों से। क्यों? क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम भावना उस तरह से व्यक्त नहीं करते हैं, रोज चिल्ला चिल्ला के नहीं रोते हैं सबके सामने, अपनी फीलिंग को दबा लेते हैं। क्या सोचते हैं कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में, यही बात होती है ना। बाकी तो इमोशन तो वही होता है ना, सेम। फिर आगे देखते हैं, बच्चों में विचार शक्ति होती है, वो सोच सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर विचार शक्ति नहीं होती, वो उनका दिमाग जैसे बोलते ना तबला रासा जॉन लॉग ने जो बोला था कि बच्चे कुछ नहीं सोचते हैं, हम जो सिखाते हैं बच्चे वही सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है, बच्चे के अंदर विचार शक्ति होती है। बच्चे अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना सीखते हैं बचपन में, मतलब अपने फ्रेंड बनाते हैं, परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनसे संबंध बनाना स्थापित करना सीख जाते हैं। इसके लिए उनके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए, मतलब अपनी बात कहने का उनके अंदर होना चाहिए कि आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपनी बात बोल सकता हूँ। और साहस, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से साहस का मतलब है कि पहल करना। जब आप दोस्त बनाएंगे तो अब अगर आप अपनी तरफ से किसी लड़के या लड़की से बोलेंगे नहीं तो आप फ्रेंड कैसे बनाएंगे? तो आपके अंदर वो साहस होना चाहिए ना। और देखिए, फिर आगे देखते हैं क्या है आगे, कि बच्चे खोजबीन करना और प्रश्न करना उनके सीखने का एक तरीका है। मतलब सीखने का तरीका उनके दो मेन होते हैं, खोजबीन और प्रश्न करना। और प्रश्न भी कैसे, छोटे मोटे नहीं, बड़े खतरनाक वाले करते हैं बच्चे। क्यों, कैसे, कब, उनके 3 फेमस क्वेश्चन हैं, क्यों, कैसे, कब। जैसे कि अगर गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो ज़्यादातर बच्चे अपने नानी के यहाँ, मामा के यहाँ घूमने जाते हैं, क्योंकि वैसे तो वो जा नहीं पाते हैं। तो उनका प्रश्न रहेगा, मम्मा मैं नानी के यहाँ गर्मियों में क्यों जाता हूँ, सर्दियों में क्यों नहीं जाता, जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती है तभी क्यों जाते हैं हम लोग। और अच्छा ठीक है, बता दिया मम्मा ने क्यों जाते हैं। उसके बाद मम्मा हम लोग कैसे जाएंगे, वो बताएंगे। मम्मा हम लोग मतलब कब जाएंगे, अब अभी तो चले गए गर्मियों में, उसके बाद फिर कब जाएंगे और क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि नानी आ रहे हैं आके हम नानी के पास क्यों जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, जैसे कि बच्चे
जब बड़ों की दुनिया से बहुत ही आकर्षित होते हैं मतलब क्या है कि वो सोचते हैं अरे वाह बड़े लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है। जैसे कि मैं थी जब छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं बहुत सारी पानी पूरी खाया करूँगी। पर अब समझ में आता है कि पानी पूरी तो खा सकती हूँ बहुत सारी, उसके लिए पैसे भी तो बहुत सारे होने चाहिए उसके लिए कमाना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, तब पैसे आएंगे तब पानी पूरी खाएंगे। देखते हैं कब तक खा पाते हैं तो ठीक है आगे कब मेरा सपना पूरा होता है, ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं जब उनकी दुनिया से आकर्षित होते हैं तो क्या करते हैं वयस्कों की वो नकल करते हैं, पापा की एक्टिंग करते हैं, मम्मा की एक्टिंग करते हैं, दादी बाबा की एक्टिंग करते हैं और कहीं ना कहीं वो डॉक्टर खेल रहे हैं, पुलिस चोर खेल रहे हैं, घर घर खेलते हैं, है ना। इस तरह से गेम वो खेलते हैं। कुछ नियमों कुछ कामों को ना करना भी सीखते हैं। जैसे कि मम्मी ने बोला है कि फ्रिज गर्म है उसको छूना नहीं वरना जल जाओगे, गैस पे पानी रखा है गैस से दूर रहना, है ना। इस चीज़ें सिखाई जाती है बच्चों को ताकि उनको किसी तरीके से हानि ना हो। ये तो कुछ कामों को ना करना भी सीखते हैं, जरूरी नहीं कि हर काम वो करना ही सीखें, कुछ काम नहीं भी करना सीखते हैं। ऐसे नियमों का पालन करना वो सीखते हैं और समाज संस्कृति के अनुसार खाना पीना पहनना बोलना आचरण करना भी सीखते हैं। जैसे उनके समाज और संस्कृति में खाना पीना पहनावा बोलना आचरण होगा वो ऑटोमेटिकली वो आ ही जाता है उनके अंदर। बचपन के कई अनुभव उनके विकास का अनिवार्य हिस्सा बन जाते हैं। जैसे बचपन में जो चीज़ हम देखते हैं जो महसूस करते हैं जो हमारे साथ हुआ होता है वो हमारे अनुभव बन जाते हैं आगे चल करके। ठीक है चलो ठीक है आगे शुरू करते हैं। हाँ तो ये देखिए आगे वाला स्टार्ट हो गया। बाल्यावस्था का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि समाज में और संस्कृति में क्या उसका कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। बचपन के अनुभव को प्रभावित करते हैं। अब इसमें कारक पढ़ेंगे जो बचपन के अनुभव को हमको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं से। जैसे कि परिवार में सदस्यों की संख्या, अब परिवार छोटा होगा तो बच्चा उतना उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता जितना कि बड़े परिवार में हो पाता है, तो वो भी उसके कहीं ना कहीं अनुभव को प्रभावित करते हैं। इसके आर्थिक अनुभव, अगर परिवार की स्थिति अच्छी है, हर तरीके से जो बच्चे की बेसिक नीड पूरी हो पा रही हैं तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है और उसके अनुभव अलग होंगे। अगर मतलब दिक्कत है पैसों की तो उसके लिए पहली ज़रूरत क्या है, पेट भरना। अब वो चाहे वो चोरी करके करे मांग के करे कैसे भी करे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका पेट भरना होता है। अगर स्थिति अच्छी है तो पेट भरना उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी उसके लिए कुछ और होगा। जैसे कि बच्चों के लिए पढ़ना हो सकता है, कुछ और भी चीज़ हो सकती है। ज़्यादातर तो बच्चों के लिए पढ़ना ही होना चाहिए प्राइमरी अगर बेसिक नीड पूरी हो रही है तो। उसके बाद परिवार और समुदाय के रीति रिवाज ये भी बच्चों के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। और परंपराएं, नैतिक शिक्षा और मूल्य ये भी बच्चों के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। समूह का आर्थिक स्तर, शिक्षा, व्यवसाय क्षेत्र, भाषा, धर्म में एक दूसरे से भिन्नता है। ठीक है अब मान लो शिक्षा अलग है, दो अलग अलग तरीके की शिक्षाएँ हैं, मतलब जगह चेंज होती है तो शिक्षा भी बदल जाती है। हमारे इधर अलग तरीके की शिक्षा है, जो साउथ के एरियाज है उसमें अलग तरीके की शिक्षा दी जाती है। ऐसे कि धर्म में भी धर्म अगर बदलते हैं तो शिक्षा बदल जाती है। और व्यवसाय में बचपन के अनुभव को कैसे प्रभावित करती है। जैसे अब किसी के यहाँ परचून की दुकान है तो उसको ना चाहते हुए भी वो दुकान पे मतलब बैठता है, काम करता है, तो उसका जो गणित है बेसिक जो होता है, प्लस माइनस गुणा भाग इतना स्ट्रांग होता है नॉर्मल बच्चे के मुकाबले, तो वो व्यवसाय से उसके अंदर आ गया ना। उसकी भाषा वो भी उसके अनुभव को प्रभावित करती है। ठीक है आगे देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमको। चलिए आप पढ़ते हैं लिंग के बारे में, मतलब जेंडर। ठीक है इसमें भी इसके बारे में दिया गया है। जेंडर का मतलब लड़का या लड़की होना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यह उनके अनुभव निर्धारण करता है। जो जेंडर है उन दूसरों के साथ परस्पर संबंध, पहनावा, भिन्न अभिव्यक्तियाँ, भोजन, वस्त्र, अन्य संसाधन, बीमारी, शिक्षा, ये सब हमारी जो जेंडर है वो जेंडर में ये आते हैं। ठीक है इससे मतलब ये उनके लिए मतलब कहीं ना कहीं कारक हो गया, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लड़कियों के लिए जो आचार संहिता लड़कों की तुलना में सख्त होती है, ये बात सच है। ठीक है
सच है, मतलब हाँ काफ़ी हद तक सच है। और पहली बात दूसरी बात मैं अभी कुछ बोल रही हूँ। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा मत करना मैम आप ये क्या बता रही हैं, क्या गलत सलत पढ़ा रही है। बेटा आपकी बुक में ये दिया गया है, आपकी बुक में ऐसा लिखा है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, ठीक है। तो उसमें जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ वो बुक में आपका दिया हुआ है, और बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। हाँ, लड़कों में क्या क्या गुण सब लोग चाहते हैं, लड़कियों में क्या क्या चाहते हैं। लड़कों में क्या चाहते हैं, दृढ़ महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहिए लड़का। और लड़कियों में क्या चाहते हैं, घर के काम काज में निपुण हो, आज्ञाकारी हो, आदर करना आता हो, ठीक है, ये सब चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्वयं निर्णय की योग्यता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है लड़कियों में। लड़कियों से क्या कहा जाता है, जो कहा गया है वही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। और बोलते भी हैं सब लोग हंसी मजाक में, लड़कियों के पास दिमाग ही नहीं होता तो लगाएंगी क्या, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के प्रति व्यवहार उनके परिवार पर निर्भर करता है। लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होगा तो वो उनकी फैमिली पर डिपेंड करता है। अगर फैमिली मतलब समझती है, लड़का लड़की को बराबर समझती है तो वो बराबर व्यवहार करेगी, नहीं समझती है तो वो नहीं करेगी। ऐसे नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हाँ, अरे मत कहना मैडम आप गलत सलत पढ़ाती हैं, ऐसा नहीं है बेटा, आपके बुक में दिया गया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक वर्ग का इसका जो निर्धारण है, परिवार की शिक्षा, व्यवसाय और आय, ये कहीं ना कहीं सामाजिक वर्ग का निर्धारण करती हैं। परिवार की शिक्षा कैसी है, वो उनका एक समाज अलग बन जाएगा। व्यवसाय कैसा है, तो अगर एक ही तरीके का व्यवसाय करते हैं तो उनका समाज अलग बन जाता है। एक ही तरीके के आय वर्ग के लोग हैं तो उनका समाज अलग बन जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ समाज वर्ग दिए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे निम्न वर्ग, इसमें क्या होता है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। बेसिक नीड ही नहीं पूरी होती, खान रोटी कपड़ा और मकान, ये तो बेसिक नीड होती है। फिर घर, छोटे घर होते हैं। लड़कियों की अपेक्षा और कम हिस्सा, लड़कियों को क्या मिलता है, अपेक्षाकृत कम हिस्सा मिलता है, ठीक है, कम हिस्सा मिलता है। और लोग क्या करते रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चारों ओर गंदगी अस्वच्छता की वजह से बीमार होते रहते हैं, क्योंकि उनके पास घर होता नहीं है। तो कहाँ रहते हैं वो लोग, झुग्गी झोपड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं। बच्चों पर छोटी सी उम्र पर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, बेसिक नीड नहीं पूरी होती हैं। तो घर वाले भी चाहते हैं कि बच्चा कमाए और हाँ, और घर की मतलब घर की मदद करे पैसे कमा के, है ना, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो छोटी उम्र में जिम्मेदार बन जाता है। उत्तरदायित्व अभावों का सामना करने के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही भावात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। मिच्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे जो छोटे निम्न वर्ग के होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी होती हैं, तो वो बहुत ही जल्दी मिच्योर हो जाते हैं। पारिवारिक जो आमदनी में सहयोग करने की वजह से बच्चों की महत्वता बढ़ जाती है। अब बच्चा कमा रहा है तो घर परिवार वाले भी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, है ना, ये चीज़ होती है। फिर देखिए मध्यम जो वर्ग है और उच्च वर्ग, इसको मिक्स करके दिया गया है बुक में, तो मैंने भी मिक्स ही रखा है, क्या फालतू में आप लोग कंफ्यूज हो। मेरे लिए भी अच्छा था, आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो मध्य वर्ग में क्या और उच्च वर्ग में क्या होता है, मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव नहीं होता है। मतलब बेसिक नीड तो पूरी हो रही है, रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है आराम से, इतनी कमी नहीं है। सभी बॉयज़ और गर्ल्स को पर्याप्त मात्रा में भोजन कपड़ा और मकान मिलता है। बाजार में से खेल सामग्री भी मिलती है। और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको क्या था, वो कैंटीन के डिब्बों से मतलब डिब्बों के ढक्कन से मतलब खिलौने बनाते हैं। उनको खिलौने खरीदने का मौका नहीं मिलता है, वो घर की चीज़ों से, कबाड़ की जो चीज़ें होती हैं उनसे खिलौना बनाकर खेलते हैं। बच्चों को आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी बेसिक नीड पूरी हो रही है। उनकी फैमिली क्या चाहती है कि बच्चे शिक्षित हों, मतलब शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चे का एकमात्र लक्ष्य क्या है, स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। मतलब इस जो मध्यम और उच्च वर्ग के लोग क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें। आगे देखिए, आदर्श रूप से शिक्षा की अपेक्षा की जाती है, बच्चे स्वावलंबी बने, ठीक है, विचारों में सुस्पष्टता है और क्या दृढ़ता है, मतलब अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा सोच सके और
अपने पैरों पे खड़ा हो सके और किसी के सामने उसको हाथ ना फैलाने पड़े, ये सब चीज़ें सब हम लोग के मम्मी पापा बोलते हैं, सेम वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, फिर धर्म के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि धर्म भी बच्चे के अनुभव को निर्धारित करती है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन के नियमों, नैतिक मूल्यों, आचार संहिता को निर्धारित करती है जो धर्म होता है हमारा। क्यों? अब मुस्लिम लोग होते हैं तो वो नमाज पढ़ते हैं, हिंदू लोग सुबह उठ के नहा धो के पूजा करते हैं, ईसाई लोग चर्च जाते हैं, है ना, सिख लोग गुरुद्वारे जाते हैं। तो उनका दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है वो, उनके नैतिक मूल्य भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, सभी धर्मों में बच्चों को कोमल, बहुमूल्य और बचपन को सीखने का समय माना गया है। ठीक है, बचपन को सीखने का समय माना गया है। तो सभी धर्मों में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि बच्चों को बहुत अच्छा रखना है, बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसे सब कुछ। ठीक है, फिर आगे कहते हैं पूजा करने के तरीकों में विभिन्नता होती है धर्म के हिसाब से। मानते सब लोग भगवान में, मगर सब अलग अलग नाम से भगवान को बुलाते हैं, उनका पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे हिंदुओं में होता है। ठीक है, ये सब मैंने देखे संस्कार होते हैं हिंदुओं में जो आपके बुक में दिए गए हैं। उसके बाद ईसाइयों का अलग होता है, मुसलमानों का अलग होता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं। ठीक है, तो उनके अलग अलग धर्म, अलग अलग चीज़ें होती हैं। वैसे ही मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं शॉर्ट कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो पारिवारिक संरचना, छोटे परिवार में बच्चों की देखभाल माता पिता को ही करनी पड़ती है। जो परिवार छोटे होते हैं तो माता पिता को ही उनकी करनी पड़ती है, और जो बड़े परिवार में अभिभावक के साथ साथ अन्य सदस्य भी होते हैं जो बच्चे की देखभाल करते हैं। माता पिता जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, तो बच्चा शिशु गृह में या घर में या किसी अन्य भाई बहन या नौकर की देखभाल मतलब उसकी करते हैं। अगर मतलब मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, या बच्चों को अपने कार्यस्थल पर लेकर जाते हैं। वयस्कों की प्रतिक्रिया से ही बच्चे को चाहे जाने, प्यार किए जाने का एहसास होता है। मतलब जैसे क्रिया करेंगे, वयस्क लोग जैसे दिखाएंगे, प्यार दिखा रहे हैं तो बच्चा समझेगा हाँ ये मुझे प्यार करते हैं। डांटेंगे तो उस बच्चा क्या करता है, आप मुझे प्यार नहीं करता, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो। तो वो चीज़ जैसे प्रतिक्रिया की जाएगी बच्चे के प्रति, बच्चा वही समझेगा कि हाँ हमें चाहा जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है तो उसका मतलब हमको प्यार नहीं किया जा रहा, ये मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है, माता पिता में से एक का अभाव बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मतलब मम्मी पापा का दोनों का होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर एज में, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे पास रहे। ठीक है, आप ये मत करना मैडम आप इतनी बड़ी हो गई हो और आप ऐसे बातें करते हो, ऐसे मत करना। ठीक है, आगे शुरू करते। पारिस्थितिकी संदर्भ, इसमें क्या होता है, भौतिक पर्यावरण की बात की जाती है जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है। ठीक है, इसमें उपलब्ध सुविधाएं मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं, सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली और खाद्य सामग्री, कपड़े, व्यवसाय, कार्य विभाजन, मेल और फीमेल का। ठीक है, फिर क्या होता है, बच्चे वो कौशल सीखते हैं जो उन्हें अपनी परिस्थिति में जीवन यापन के लिए मदद करते हैं। जब हम इन्वायरमेंट से तो सीखते हैं ना वो कौशल जो हमको जीवन के लिए मदद करेंगे जीवन यापन में। शहरों में रहने वालों के अनुभव अलग होते हैं, गांव में रहने वालों के अनुभव अलग होते हैं, जनजाति क्षेत्र में रहने वालों के अनुभव अलग होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और आपको डीपली पढ़ना हो तो बुक से पढ़िएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो लाना चाह रही थी और आज शायद वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है, पर मैं आगे से कोशिश करूँगी वीडियो और कम से कम रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।